गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पहले भी डिफाइन किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन in which dependent variable and its derivatives occurs in first degree only and are not multiplied together is called linear differential equation। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं, occurs dependent variable and its derivatives occurs in first degree only and are not multiplied together is called linear differential equation। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी डेरिवेटिव है उसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ना तो डेरिवेटिव की पावर एक से ज़्यादा, ना डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा, और ना डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ जो p और q है ना, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। p और q जो है उनमें कहीं पर भी y अपीयर नहीं हो रहा। p और q प्योरली किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। यानी कि जो p और q दिया हुआ है वो प्योर x का फंक्शन है, उसमें कहीं पर भी y नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा है, एक ही दी हुई है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव उसकी पावर भी एक। ना तो वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, ना डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव उसकी पावर एक से ज़्यादा, और ना ही दोनों आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल y में और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल x में। यहाँ जो p और q हैं, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y में डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा? डेरिवेटिव की पावर 1, dy बाई डी एक्स की पावर 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग होंगे। जो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो, और राइट साइड में जो q दिया हुआ है, ये p और q दोनों टोटली x के फंक्शन है, और इस केस में दोनों के दोनों टोटली किसके फंक्शन है? y के फंक्शन है। हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? जिसका ऑर्डर भी 1 है और जिसकी डिग्री भी 1 है।
ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये तो इसमें पहचान हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो फर्स्ट डिग्री में अपीयर हो रहे हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। इसका सॉल्यूशन हाउ वी विल सोल्व। इसमें एक टर्म आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ। दोनों साइड्स को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई 1 multiplying 1 both sides by e raised to power integration of p dx। इस फैक्टर को हम बाद में जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू में e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो गया e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू में क्यू। इस फैक्टर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p से। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड वो कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो गई। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास आ गई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू में क्यू। मतलब मैंने इन दोनों का जो सम था ना, ये सम है, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू में e की पावर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू में e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p। निकाल के देख लो डेरिवेटिव, प्रोडक्ट टूल लगा दो। प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा इसको डिफरेंशिएट करने में, यही दोनों टर्म आएंगी। इसको जब हम प्रोडक्ट टूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यही दोनों टर्म होंगी। कैसे, वो देखने पर u एज इट इज, ये एज इट इज डेरिवेटिव, मतलब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि क्या इसका डेरिवेटिव यही आएगा और कुछ आएगा। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये वाला एज इट इज ले लिया मैंने, डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स प्लस साइन y एज इट इज, e की पावर में जो कुछ भी है वो एज इट इज डिफरेंशिएट करना है। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का डेरिवेटिव, तो e की पावर जो कुछ भी है वो एज इट इज, और n2 में पावर का डेरिवेटिव। बेटा प्रोडक्ट टूल लगाया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी डी एक्स और राइट हैंड साइड e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू। अगले स्टेप में ये जो डी बाई डी एक्स है वो इंटीग्रल ऑपरेटर को खत्म कर देगा। डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल खत्म, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म, यहाँ केवल क्या बच जाएगा, y। डी बाई डी एक्स केवल और केवल क्या बचेगा, यानी कि इस प्रोडक्ट को जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव आया वो हमारे पास यही आ रहा है। मैंने इसी की जगह पुट किया है इसलिए। ठीक है, फिर से देख लें एक बार। प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा मैं इसमें, u एज इट इज, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p एज इट इज इंटू में y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स प्लस साइन y एज इट इज, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का डेरिवेटिव। आपको अच्छी तरह पता है e की पावर में कुछ भी दिया हुआ हो, e की पावर में कुछ भी दिया हुआ हो, उसका डेरिवेटिव निकालते समय e की पावर जो कुछ भी है एज इट इज होती है, कोई चेंज नहीं। इनटू में पावर का डेरिवेटिव, और e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स एज इट इज, इनटू में पावर का डेरिवेटिव। पावर है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ रहा है, p आ रहा है। ये जो इन दोनों का सम है वो इसका डेरिवेटिव है, और मैंने इन दोनों के सम की जगह ही लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए आता है स्टेप मैंने कि एक्चुअल में इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से यही आएगा, ये समझाने के लिए। अब लास्ट में इस डी बाई डी एक्स को खत्म करना है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट
x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो डी बाई डी एक्स वो खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन होती है डी बाई डी एक्स ऊपर हम y इंटू में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स सारे का डेरिवेटिव है। जब इस सारे को डिफरेंस इंटीग्रेट करूँगा तो डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, केवल ये जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे वो बचेगा। और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका, e की पावर पी डी एक्स इंटू में q, और इन दोनों के प्रोडक्ट का लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन कहाँ गया, उस इंटीग्रेशन ने इस डी बाई डी एक्स को कैंसिल कर दिया। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर हैं एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसलिए ये जो है ना वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको हम, सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी कि हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए अब जिस फैक्टर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया था ना इससे, इस फैक्टर को मैं नाम दूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या नाम दे दिया इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे तो उसके बाद लिखोगे सॉल्यूशन। क्या होगा सॉल्यूशन, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, व्हाट इज q, जो राइट हैंड साइड थी वो q है, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं ये डिसाइड करो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर है तो आप उसको कंपेयर करोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। वहाँ से आप पी और क्यू निकालोगे। क्या निकालेंगे, पी और क्यू। जैसे ही पी और क्यू हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें